हेलो टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में सीखा था पिछले वीडियो में, और हम लोगों ने ये जाना था कि फिजिक्स क्या है, उसको क्यों पढ़ते हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटीज जो 7 थी ना, जो हम लोगों ने लिखा था, कौन कौन सा लेंथ लिखा था, तुमको एक बार रिकॉल करा देता। लेंथ था और मास था और क्या था भाई, टाइम और टेम्परेचर था ना। 5th इलेक्ट्रिक करंट, 6th अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7th क्या था, 7th ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में कल डिस्कस करे थे, जिसमें इन चारों के बारे में हमें पता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, इन दोनों के बारे में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे समझते जाएंगे। तो भाई ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है ना, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मैंने कल तुमको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज के 2 पार्ट होते, एक तो ये जिसके ये 7 भाग है, और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये 2 पार्ट कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कल की क्लास में हम लोग इतना डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स को समझने के लिए कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके 2 पार्ट होते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और इसके अलावा 2 एडिशनल और बताया था मैंने, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, है ना, उसके बारे में समझाया था मैंने। अब हम देखेंगे आज की डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है। नाम से ही क्लियर है कि डिराइव्ड मतलब उनको डिराइव करके निकाला गया है, किससे, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव्ड होती हैं, उनको हम बोलते, क्या बोलते, डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर? ऐसी the physical quantities which are derived from fundamental quantity, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज which are derived from, मतलब ये derived क्वांटिटी एक या एक से ज़्यादा फंडामेंटल, 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला करके जो क्वांटिटी बनती है उसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। किसी एक डिराइव्ड क्वांटिटी में 2 या उससे अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज होंगी। मैं तुमको एग्जांपल दिखाता। देखो, मेरे को उम्मीद है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज तो तुमको 7 याद हो गए होंगे, और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमको याद रखना जरूरी है, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटी किन फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला करके बनी है। जैसे देखो, तुम लोगों के सामने सबसे पहले एक आया होगा स्पीड, सुने होगे तुमने। इसका फार्मूला भी तुम जानते होगे, 10th में 9th में पढ़े हो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फार्मूला तुम पढ़े हो, क्या पढ़े हो भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही पढ़े हो ना। पहले हम डिराइव्ड क्वांटिटी समझ लेते, फिर हम बताएंगे कि स्पीड एक्चुअली होता क्या है, उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो देखो, डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस मतलब 2 पॉइंट ए और बी के बीच का लेंथ। डिस्टेंस यानी लेंथ, डिस्टेंस को लेंथ ही है ना, डिस्टेंस क्या है, लेंथ है। और लेंथ क्या होती है, यानी डिस्टेंस मतलब लेंथ ही है ना डिस्टेंस। ए से बी के बीच का डिस्टेंस, यानी ए से बी के बीच में जिस रास्ते से तुम गए हो उस रास्ते की लेंथ। तो लेंथ है क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी। यस, लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। और डिवाइडेड बाय टाइम,
टाइम भी देखो फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी स्पीड ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी को मिला करके बना है। समझा? स्पीड लेंथ और टाइम को मिला करके बना है। ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्लियर? तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी को या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी को मिला करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो तीसरी चीज बनती है, इसको ही हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी। स्पीड इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। समझा? स्पीड इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज डिराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ two fundamental quantities. If you will divide length by time, you will get speed. Similarly, velocity. देखो, velocity तुम फार्मूला सुने होंगे कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी तो वही है, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है। वो भी तो लेंथ ही है ना। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है? लेंथ है। यानी ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। यानी वेलोसिटी ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला करके बनी है, इसलिए वेलोसिटी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्लियर? ऐसे होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तुमको और कुछ एग्जांपल्स देता डिराइव्ड क्वांटिटीज के। ठीक है? दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक फंडामेंटल, एक डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो किसी को मिला के नहीं बनती, वो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। जो मैटर की बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी होती है, 7 मैंने बताया और 2 एडिशनल बताया, तो ये सब है फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जो क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला करके बनती है, दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके जो तीसरी क्वांटिटी बनती है, उसको तुम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलोगे। और देखो, बहुत सुने होगे तुम कि एक टर्म होती है स्पीड है फॉर डिराइव्ड क्वांटिटी, वेलोसिटी है डिराइव्ड क्वांटिटी। और तुमको बताता, देखो एक टर्म है फोर्स, बहुत सुने होगे इसके बारे में तुम, फोर्स। और फोर्स से पहले तुम ये सुने होगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ए से डिनोट करते तुम, है ना। और एक्सीलरेशन क्या होता है? तुमको ध्यान होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सीलरेशन। क्या होता है एक्सीलरेशन? वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है ना। तो देखो, वेलोसिटी खुद डिराइव्ड क्वांटिटी है। अभी देखे हमने कि वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है। वेलोसिटी में दो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, कौन कौन सी? लेंथ और टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम ये वेलोसिटी है, और अपॉन टाइम यानी कितना आया ये देखो एल है, और ये टी नीचे आएगा तो अपॉन में टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन में देखो कि दो फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसमें से टाइम 2 बार है, यानी 2 बार टाइम, यानी लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसमें इस फंडामेंटल क्वांटिटी के यानी टाइम के स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन भी फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बना हुआ है। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिल करके बनती हैं उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी किसी से मिलकर नहीं बनता है, समझा। फंडामेंटल क्वांटिटी कोई चीज़ से, तुम पढ़े होगे ना केमिस्ट्री अगर, तो उसमें तुमको पता होगा कि हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है। अभी हाइड्रोजन किससे मिलकर बना है? किसी से नहीं। हीलियम किसी से नहीं। ये सब फंडामेंटल चीज़ें हैं और ये सब मिल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम के बाद बोरॉन होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसा होता है ना। तो ये अकेले ये सब नेचर में पाए जाते हैं और ये बिल्कुल फंडामेंटल है, ये किसी से मिलकर नहीं बना है। लेकिन ये और ये मिल जाएंगे तो कभी CO2 बना देंगे,
कभी कार्बन डाइऑक्साइड, कभी कार्बन मोनोऑक्साइड बना देंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएंगे तो कभी वाटर बना देंगे, कभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देंगे, करेक्ट। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बना देंगे तो NO2 बन सकता है, NO3 बन सकता है, यही सब है। ये डिराइव्ड टर्म्स हो गए ये सब, और ये फंडामेंटल टर्म्स हो गई, ये किसी से नहीं मिलकर बने। वही चीज तो यहां भी है कि एक्सीलरेशन जो है वो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से इस अनुपात में मिल करके बना है। रेशियो इसका ऐसा ऐसा है। बोलते ना कि हाइड्रोजन 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन, तो वैसे ही एक्सीलरेशन बनाने के लिए 1 पार्ट लेंथ को 2 पार्ट टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 पार्ट यानी टाइम के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक्सीलरेशन मिलेगा। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटीज को तुम डिराइव करो। फंडामेंटल 7 ही है, केमिस्ट्री में ज़्यादा है ना। फिजिक्स में 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और वो 2 एडिशनल हैं, तो उनका डायमेंशन यूनिट जो जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी देखो और देखो कुछ एक्सीलरेशन तुमने देखा, फोर्स देखो तो फोर्स है क्या? फोर्स फंडामेंटल तो है ही नहीं, डिराइव्ड है। कैसे है बताओ? फोर्स का फार्मूला न्यूटन ने यही बताया, माँ MA। घर में भी माँ ही थोड़ा फोर्स लगाती है। और फोर्स का एक और फार्मूला होता है पा, प्रेशर इनटू एरिया। 2 फार्मूले मैंने तुमको अभी बताया, एक माँ और एक पा। माँ मतलब मम्मी, पा मतलब पापा। घर में भी यही दोनों फोर्स लगाते ना। तो MA जो एक्सप्रेशन है उसमें मास कौन सा क्वांटिटी है? फंडामेंटल 7 में से है एक। और एक्सीलरेशन कौन सा है? डिराइव M। एक्सीलरेशन में अभी देखा ना हमने कि एक्सीलरेशन में लेंथ में टाइम स्क्वायर डिवाइड करते। देखो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को मिला करके फोर्स बनता है। ये डिराइव्ड क्वांटिटी, फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी। मेरे को लगता है कि डिराइव्ड क्वांटिटी समझा होगा तुमको। 7 सुर मिल करके संगीत बनता है, उसी तरह से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मिल करके फिजिक्स बनता है। पूरे फिजिक्स में जितने भी फार्मूले हैं वो सारे के सारे इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में है। कोई भी फार्मूला ले लो, तुम वर्क का फार्मूला लो, चलो वर्क का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। फोर्स में कौन कौन, देखो फोर्स क्या है? फोर्स में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज है? मास है ना, और एक्सीलरेशन की जगह पर L/T² है, और डिस्प्लेसमेंट ये भी L है, मतलब mL²/T²। ये देखो वर्क में कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनको ही तो मिला, प्रॉपर प्रोपोर्शन में इनको मिला करके ही वर्क बना है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बनी किससे है? फंडामेंटल क्वांटिटी से। कैसा भी फार्मूला तुम लाओ, चलो तुमको और दिखाता। पावर देखो, पावर तुम जितना फार्मूला जानते हो पहले उतने ही पे डिस्कस करते, जो नहीं जानते उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पावर का फार्मूला वर्क डन अपॉन टाइम पढ़ाए होंगे तुमको 9th में भी और 10th में भी। 10th में भी इलेक्ट्रिसिटी में था, 9th में भी वर्क एनर्जी में पावर का फार्मूला था वर्क डन अपॉन टाइम। समझा? पावर कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव। ये फंडामेंटल है टाइम, और वर्क डिराइव है। अभी देखा वर्क का क्या फार्मूला होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो पता करते हैं कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। F मतलब MA D अपॉन टाइम, D मतलब डिस्प्लेसमेंट, M फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन में क्या आएगा बताओ? लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ और अपॉन टाइम। तो क्या हुआ ये आंसर इसका? कितना आएगा बताओ? M 1 है, L² हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो, और T² को नीचे लाओगे तो T² इंटू T अपॉन में T³ आएगा। यानी पावर में भी यही 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, अलग अलग प्रोपोर्शन। मेरे कहने का मतलब यह है कि पूरे फिजिक्स में जितने भी फार्मूले हैं सारे के सारे इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिला करके बने हुए हैं। करेक्ट?
और जो फिजिकल क्वांटिटी दो या उससे ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बनती है उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर? तो डिराइव्ड क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स हम क्या लिखेंगे, हम बता देते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखो, अच्छा एक बात तुमसे पूछा कि बताओ डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी है कि डिराइव्ड क्वांटिटी है। तुमसे अगर पूछ दिया गया कि बताओ भाई डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी है कि डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्या बोलोगे? डिस्टेंस क्या है? लेंथ है ना। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। तो लेंथ है तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी हुई। डिस्टेंस लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। ब्रेड्थ, BREADTH, ब्रेड्थ क्या है बताओ? फंडामेंटल क्वांटिटी की डिराइव्ड क्वांटिटी? तो ब्रेड्थ भी लेंथ ही है। कोई रेक्टेंगल लोगे तुम तो ये भी लेंथ है और ये भी, ब्रेड्थ बोलते हैं लेकिन है तो लेंथ ही ना। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये सब लेंथ ही तो है, तो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। हाइट फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ है, मेजरमेंट उसका लेंथ का मेजरमेंट आता है, बराबर। डिराइव्ड क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स अगर तुमसे कहा जाए समझने के लिए, क्या क्या होगा बताओ? एक होगा स्पीड, डिराइव्ड क्वांटिटी है, और वेलोसिटी, और स्पीड, वेलोसिटी ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन, जिसमें एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है, समझा? दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो सारी डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। और फोर्स और वर्क, एनर्जी, पावर, बहुत सारे ऐसे, इनकी गिनती नहीं है। फंडामेंटल की गिनती है 7 और डिराइव्ड की कोई गिनती नहीं। वो 7 में से किसको कितने प्रोपोर्शन में लेके क्या बनाया, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज है। क्लियर? फंडामेंटल और डिराइव्ड का अंतर मेरे को लगता है कि अब तक तो समझ गया होगा, है ना? चलो अब थोड़ा और बातें करते हैं। तो हम आज तुमको अभी तक समझा दिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। मेरे को लगता है कि इतना तुम लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते और मेजरमेंट की बात करते हैं। देखो क्या होता है। देखो हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इसमें मैंने तुमको सबसे पहला टॉपिक पढ़ा दिया कि व्हाट इज फिजिक्स, व्हाई इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप, फंडामेंटल और डिराइव्ड। व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी, इतना मैं तुमको समझा चुका हूँ। क्लियर? अब थोड़ा बात करते, ये टर्म जो दिख रही है यूनिट, इसकी। वैसे तो यूनिट का मतलब 1 होता है ना? यूनिट अगर बोला, यूनिट मतलब 1, लेकिन यूनिट जो वर्ड है उसको समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते कि स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल, जिसके टर्म्स में तुम चीजों को गिनते हो, समझा? स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल जिसके टर्म्स में तुम चीजों को गिनते हो इज कॉल्ड एज यूनिट। क्लियर? जैसे मैं तुमको समझाता कि तुम अगर मार्केट में जाते हो कुछ खरीदने, फॉर एग्जाम्पल चावल खरीदने, तो बताओ ना चावल कितना खरीदते होगे तुम? 1 पाव, आधा पाव थोड़ी खरीदते होगे। चावल खरीदते होगे 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो।
तुमको सुविधा, कन्वेनियंट क्या बोलने में, 1 किलो बोलने में है कि ग्राम में चावल मांगोगे दुकानदार से? ऐसा तो नहीं बोलोगे ना दुकानदार को कि भैया 1000 ग्राम चावल दो। ये कन्वेनियंट नहीं है, समझा? एक मात्रा बतानी पड़ेगी उसको जो उसके और तुम्हारे लिए कन्वेनियंट हो। क्लियर? चावल को तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया 2 किलोमीटर चावल दे दो। तो किलोमीटर इज डिफरेंट थिंग। कुछ चीजों के लिए केजी यूनिट लगा, यूनिट स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। जैसे मान लो कि एक चेस बोर्ड है, उस पर कितने ब्लॉक्स होते हैं? 64। तो जो स्मॉलेस्ट ब्लॉक है ये 1 यूनिट है। तो इस 1 के टर्म्स में तुमने बोले कि 64, देयर आर 64 सच स्क्वायर्स, ये 1 यूनिट हो गया। यूनिट मतलब जिसके टर्म्स में तुम चीजों को मेजर करते हो, समझा? जैसे हर चीज का यूनिट होता है। जैसे देखो, मास को तुम किस में मेजर करते हो? एक टर्म है, पकड़ लो मास। मास को तुम किस में मेजर करते हो? मास को तुम मेजर करते हो, दुकान जाते हो तो मास पहले क्या होता है और देखेंगे उसको। आलू खरीदते हो तो मास उसका बताते हो तुम दुकानदार को। चावल खरीदते हो तो दुकानदार को उस जितना तुमको चाहिए उसका मास बताते हो। किस में बताते हो? केजी में। 1 किलो आलू दो, 2 किलो चावल दो, इसी तरह से, है ना? और बाकी चीजें, हरी मिर्च केजी में थोड़ी खरीदते, वो तो ग्राम में खरीदते तुम। 250 ग्राम, 300 ग्राम, 100 ग्राम। अपनी सुविधा के हिसाब से मास के ये अलग अलग यूनिट है। करेक्ट? और देखो, सोना किस में खरीदते? सोना भी ग्राम में ही आता है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, है ना? और छोटे यूनिट्स होते हैं, मिलीग्राम होता है। ज्यादा खरीदना है गेहूं तो तुम बोलते क्विंटल, टन। तो ये सब मास को मेजर करने के तरीके हैं। अगर तुमको ये नहीं पता रहे ना तो क्या बोलोगे दुकानदार को जाकर के, कितना आलू चाहिए? नहीं बता पाओगे ना। यानी पता तुमको होना चाहिए कि जो चीज मैं लेने जा रहा हूं उसका मेजरमेंट मेरी सुविधा के हिसाब से मैं कौन से यूनिट में करूं। यानी मास का मेजरमेंट तुम केजी में करोगे। डिस्टेंस है, तो तुम डिस्टेंस किस में मेजर करते हो? अगर तुम घर पे पेपर पे डिस्टेंस मेजर कर रहे स्केल से तो सेंटीमीटर, इंच। अपनी हाइट मेजर कर रहे हैं फुट, अपनी हाइट मेजर कर रहे हैं तो, और फीट या फुट ही ठीक है। और बड़ी डिस्टेंसेस मेजर करना है तो किलोमीटर। ठीक ठाक डिस्टेंस मेजर करना है मीटर। 100 मीटर की रेस, यानी वो प्लेयर्स को 100 मीटर तक की लेंथ कवर करनी है, समझा? तो यही सब, तो ये 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, 1 फुट, 1 किलोमीटर, यही सब यूनिट है। यहां से सन की डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली। तो यूनिट यानी इस डिस्टेंस का सबसे छोटा हिस्सा जो तुम्हारे लिए सुविधाजनक हो, जो तुम्हारे लिए अभी इस डिस्टेंस का सबसे छोटा हिस्सा सेंटीमीटर भी हो सकता है, इस डिस्टेंस का सबसे छोटा हिस्सा मिलीमीटर भी हो सकता है, लेकिन 15 करोड़ किलोमीटर मेजर करना है तो सेंटीमीटर या मिलीमीटर कन्वेनियंट रहेगा क्या? तो ऐसी डिस्टेंस के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट किलोमीटर हुआ, समझा? तुमको अगर अपने टेबल का लेंथ मेजर करना है, अपने टेबल का लेंथ मेजर करना है, तो यहां पर स्मॉलेस्ट यूनिट कन्वेनियंट यूनिट सेंटीमीटर होगा। अपने टेबल की लेंथ तुम किलोमीटर में मेजर कर सकते क्या? करने को कर सकते हो, लेकिन कन्वेनियंट थोड़ी रहेगा वो।
फ्रैक्शन ऑफ किलोमीटर आएगा ये। तो इसको मेजर करने के लिए टेबल की लेंथ, टीवी का स्क्रीन, ये सब मेजर करने के लिए कन्वेनिएंट यूनिट कौन रहेगा? सेंटीमीटर या इंच। तो फिर 1 इंच या 1 सेंटीमीटर यहाँ पर यूनिट होगा। बड़ी डिस्टेंस मेजर करनी है तो किलोमीटर होगा। यहाँ से अमेरिका का डिस्टेंस तुम सेंटीमीटर में गिनते रह जाओगे। इट विल नॉट बी अ कन्वेनिएंट यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, बिकॉज सेंटीमीटर इज टू स्मॉल। देखे होगे सेंटीमीटर कितना होता है स्केल में। तो यहाँ से अमेरिका को मेजर करना है तो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी हम लोग किलोमीटर लेंगे। 1 किलोमीटर, तो कितने किलोमीटर इंडिया से अमेरिका है? समझा? कन्वेनियंस के हिसाब से जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है किसी सब्सटेंस की, किसी चीज की, उसको यूनिट बोलते हैं। करेक्ट। तुम आलू खरीदने जाओगे, आलू छोड़ो, राइस खरीदने जाओगे तो मिलीग्राम तुम्हारे लिए कन्वीनियंट नहीं हो सकता है। मिलीग्राम बहुत ही कम होगा। समझा? मिलीग्राम दवाई का डोज होता है, मेडिसिन का डोज होता है मिलीग्राम में। तो राइस के लिए कन्वीनियंट क्या होगा? सबसे छोटा 1 किलो को मानना आसान होगा। जैसे ग्राफ तुम ड्रॉ करते ना, ग्राफ ड्रॉ करते एक्स वाई एक्सिस के बीच में, तो तुमको सिखाया गया होगा कि कंसीडर कर लो भाई कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर एक्स एक्सिस पर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 400 केजी वाई एक्सिस पर। ऐसा तुम पहले एक लेते होगे, पहले ग्राफ में इनका जो है स्पेसिफिकेशन लिखते होगे और उसके हिसाब से ड्रॉ करना सिखाया गया था जब मैथमेटिक्स पढ़े थे 9th वाइन्थ में, तो है ना। तो कन्वेनियंस के हिसाब से हम लेते थे यहाँ पे कि 100 मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर लेना है हमको एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर 400 किलो को 1 सेंटीमीटर लेना है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ मेजर करने के लिए मैं मेरे कन्वेनियंस के हिसाब से स्मॉलेस्ट क्वांटिटी डिसाइड करूँगा, मेरे को जिसमें सुविधा हो। मेरे को यहाँ से अमेरिका तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए सेंटीमीटर में कभी भी सुविधा नहीं हो सकती है। इट विल नॉट बी कन्वीनियंट फॉर मी। I have to select kilometer as unit if I want to measure the distance from India to America. That's my point. You got it or not? Okay. तो हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं, जैसे कि मान लो मास है, ठीक है, तो मास के क्या क्या यूनिट्स हो सकते हैं? पहले तो हम ये देखते हैं। मास के यूनिट हो सकते हैं ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, टन, एटसेट्रा। ये मास के यूनिट्स। और कौन सा क्वांटिटी? ये पहला फिजिकल क्वांटिटी है ना, मास। मास लिखेंगे इसको। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी कौन सा था? लेंथ। करेक्ट। तो लेंथ का यूनिट क्या क्या हो सकता है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, एटसेट्रा। बहुत भी, और लाइट ईयर वगैरह तक चले जाता है ये। तीसरा फिजिकल क्वांटिटी क्या था? चलो बताओ। मास, लेंथ, टाइम। सब जानते, टाइम को मेजर करते सेकेंड, मिनट, आवर, वीक, मंथ, ईयर, एटसेट्रा। बहुत सारे हैं। और समझा? ये भी टाइम का यूनिट है, ये भी टाइम का यूनिट है। मेरे कन्वेनियंस के हिसाब से 1 सप्ताह पहले, अब मैं उस टाइम को सेकेंड में बताना चाहूँ तो मेरे लिए कितना असुविधाजनक होगा। सोचो कितना इनकन्वीनियंट होगा।
कि मैं बताऊं कि अभी से 10 लाख सेकंड पहले, अरे भैया उससे बढ़िया बोल दो ना 1 हफ्ता पहले या 3 दिन पहले, समझा? जो भी है। फोर्थ देखो, टाइम के बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर, ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट लिख रहा मैं। टेम्परेचर का क्या यूनिट होगा बोलो? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट, केल्विन, एक्सेट्रा। समझा? फिफ्थ कौन सा था? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या यूनिट होंगे? एम्पियर, उसको शॉर्ट में कैपिटल ए भी लिखते हैं, मिली एम्पियर, किलो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये सब सीखोगे धीरे धीरे, एक्सेट्रा। 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता, 1 किलो एम्पियर में कितना एम्पियर होता, 1 डिग्री में 1 फॉरेनहाइट में कितना सेल्सियस होता, ये सब कन्वर्जन हम सीखने वाले हैं धीरे धीरे। 1 टन में कितना केजी होता है, 1 केजी में कितना ग्राम, 1 केजी में कितना मिलीग्राम, ये सब धीरे धीरे सीखेंगे हम। पहले तो तुमको समझा रहा कि कौन सी चीज का, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या क्या यूनिट हो सकता है। छठा कौन सा था? छठा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट क्या होता है? मोल, किलो मोल, एक्सेट्रा। मोल या किलो मोल रहेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। और आखिरी जो यूनिट है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या है बताओ? उसका यूनिट कौन सा है? वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसका यूनिट होता है कैंडेला। कैंडेला, समझा? ये सातों फंडामेंटल, ये 5 और ये 2, ये सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज के क्या क्या पॉसिबल यूनिट्स हैं, ये मैंने तुमको बताया। तो इसको ही हम डिटेल में सीखने वाले हैं, ठीक है? क्या क्या है देखो, मास का यूनिट, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, टन, एक्सेट्रा। और भी होंगे, और भी है। लेंथ का मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, एक्सेट्रा। टाइम का देख लो, ये तो सबको पता है, मिनट, सेकंड, आवर, वीक, मंथ, ईयर। टेम्परेचर का देखो, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, मिली एम्पियर, किलो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और भी होते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, करेक्ट। और जो 2 एडिशनल क्वांटिटीज थे अपने पास, कौन कौन से थे? 2 एडिशनल क्वांटिटीज, एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। तो सुनो, उनके भी यूनिट्स देख लेते हैं क्या होते हैं, फिर यूनिट को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्लेन एंगल का यूनिट देखो। सबसे पहले प्लेन एंगल का यूनिट देखो। प्लेन एंगल का यूनिट, पहले यूनिट देख लेते, यूनिट क्या होता है उसको समझ लेते, और उसके बाद कंप्लीट डिटेल में यूनिट पहले पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। प्लेन एंगल का यूनिट होता है डिग्री। बोलते हैं ना 360 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। रेडियन पूरा लिखता मैं, चलो। डिग्री, रेडियन और ग्रेन, ये 3 यूनिट होते प्लेन एंगल के। इसके बारे में तो तुम खूब अच्छे से जानते हो, प्रोटेक्टर से डिग्री में ही मेजर करते हैं। डिग्री और रेडियन में भी रिलेशन है, और इसको तुम नहीं जानते होगे, शायद सुना हो नाम इसका। तो इन तीनों में रिलेशन भी है, वो सब भी हम देखेंगे। और लास्ट है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। बस, सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन। तो इतनी बातें मैंने आपको आज बताई, ठीक है? आज हमारे क्लास का बेसिक बात ये था
कि हमको समझना था कि व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज. आई हैव एक्सप्लेन्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज टू यू and I am considering that you got the concept of derived quantities, and simply in some words we can say about derived quantities that these are made up of fundamental quantities, correct? And we gained some knowledge about unit. What are units? unit क्या है? मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से किसी चीज़ का स्मॉलेस्ट एंटाइटी. मेरे स्मॉलेस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट तो कुछ भी हो सकता है. स्मॉलेस्ट का तो कोई लिमिट ही नहीं है. ना तो स्मॉलेस्ट का लिमिट है फिजिक्स में और ना ही लार्जेस्ट का लिमिट है. समझे? इनफाइनाइटली स्मॉल कोई चीज़ हो सकती है और कोई चीज़ इनफाइनाइटली लार्ज भी हो सकती है, लेकिन मैं मेरी सुविधा के हिसाब से स्मॉलेस्ट सेलेक्ट करूँगा. तो वो जो स्मॉलेस्ट चीज़ रहेगी वही यूनिट है, जो मैंने तुमको समझाया अभी. और मैंने तुमको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ये दोनों एडिशनल के यूनिट क्या क्या हो सकते हैं वो थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया. और अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट को ही बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट अपना डेवलप करेंगे. तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और ये वीडियो में जो मैंने बताया है उसको बिल्कुल दिमाग में रखिए. चलिए बाय.